स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज न्यू ईयर का ये पहला वीडियो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हम लोग का पिछला साल बीता वो ना हम लोगों के लिए ना हमारे देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं रहा। हम लोग कोविड के दौर से लॉकडाउन में रहकर एक अलग सा अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किए और हम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव भी आया। अब ये जो न्यू ईयर का शुरुआत हुई है, देखिए अभी तो कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जैसा कि बताया जा रहा है कि ब्रिटेन वगैरह भी यूरोपियन कंट्री में कोई नया प्रकार का वायरस आ गया है। लेकिन चूंकि अब हम लोग अपने लाइफ को बिल्कुल बदल चुके हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई भी बदल चुके हैं, हम लोग का तरीका बदल गया है, तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सब मालूम हो गया कि इस वायरस से कैसे लड़ना है, कैसे हम लोगों को इसका सामना करना है और कैसे अपना बचाव करना है। तो आज का जो वीडियो है वो हमने बिल्कुल हट कर बनाया है और ये इंडियन पेनल कोड के जो भारतीय दंड संहिता हमारी है उसका वो टॉपिक है जिसको लेकर स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लॉ के टीचर वगैरह भी हम लोग को आप लोग के सामने रखते रहते हैं बात को, लेकिन वो पता नहीं क्या ऐसा होता है कि हमने अपने पिछले 30 सालों में ये देखा कि स्टूडेंट इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूज रहता है। तो आज हमने सोचा कि न्यू ईयर का है, पहला वीडियो है, तो उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हम लोगों के स्टूडेंटों को, आप लोगों को उत्पन्न करता है। तो टॉपिक क्या है आज का? डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है, इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ है कि जो हम लोग की जो आईपीसी थी वो 1860 में बनी और 1862 में इम्प्लीमेंट हो गई, लागू हो गई। लागू होने के बाद ये प्रॉब्लम थी कि जो ये कल्पेबल होमोसाइड अंडर सेक्शन 299 में है और जो मर्डर सेक्शन 300 में है, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। उस समय जो लॉ के टीचर थे, उस समय जो लॉ के स्टूडेंट थे, उस समय जो एडवोकेट थे या जुडिशियल ऑफिसर थे, उनके लिए समस्या बनी हुई थी। इस पर जो सबसे पहले डिफरेंसेस को बनाया गया आप लोगों के लिए वो था, एक केस था आर वर्सेस गोविंदा, या आप कह सकते हो रिक्स वर्सेस गोविंदा। ये केस जो है 1876 का है और बॉम्बे हाई कोर्ट का है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या हुआ था कि जो इस केस का एक्यूज था गोविंदा, उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। मैटर बॉम्बे के ट्रायल कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो मर्डर कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट होती है उसके जो जजेस होते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, वो किसी को फांसी की सजा तो दे सकते हैं, लेकिन वो तभी इम्प्लीमेंट होता है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इसका कंफर्मेशन हो जाता है। जैसा कि हम लोग आज के जो नई सीआरपीसी हम लोग की है उसकी सेक्शन 366 में है। तो जब ये आर वर्सेस गोविंदा का केस बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर किया गया कि आप इसका कंफर्मेशन करिए, तो वहां पर जो जज थे उनका नाम था लॉर्ड मेलविल। तो लॉर्ड मेलविल साहब ने ये कहा कि मैं कंफर्मेशन जो इसका करूंगा, वो जो करूंगा वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। पहली बार तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने क्या इतनी अच्छी चीज बताई कि जिसको सब लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो देखिए लॉर्ड मेलविल साहब ने ये बताया कि जो कल्पेबल होमोसाइड होती है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावना के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जो मर्डर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, सुनिश्चितता के सिद्धांत पर काम करता है। जो कल्पेबल होमोसाइड होते हैं इसको हम कह सकते हैं मृत्यु होने की संभावना। जो मर्डर होता है इसमें क्या होता है? मार डालने का संभावना।
अब अगर देखिए ये पॉसिबिलिटीज अगर पूरी हो गई, अगर हम किसी को मारना चाहते हैं और हमारी पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा वो कल्पेबल होमोसाइड है। लेकिन अगर किसी कारण से वो बच गया, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट से बच गया या हमारा अटेम्प्ट ही ठीक नहीं रहा, तो इसका मतलब ही नहीं कि वो ऑफेंस नहीं है, वो कल्पेबल होमोसाइड के अटेम्प्ट में चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने पूरी कोशिश किया किसी को मार डालने के लिए और वो बच गया, अगर सर्टेनिटी थी लेकिन सर्टेनिटी के बाद भी बच गया, तो उसको हम लोग ध्यान रखिएगा कि मर्डर न कह के अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। अब ये जो सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज के बीच में मेलविल साहब ने हम लोगों को बताया, इसको उन्होंने और एग्जाम्पल बताया। बोला ये तो देखो भाई मोटी मोटी बात बता दे रहे हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल को हम लोग के सामने डिस्कस किए। क्या एग्जाम्पल था, हम भी आपके सामने वो एग्जाम्पल रख रहे हैं। क्या पहला एग्जाम्पल ये है, एक पर्सन है, वो अपनी छत पर खड़ा है और नीचे की सड़क पर जो पब्लिक रोड है उस पर वो गोलियां चला रहा है। तभी बी नामक व्यक्ति उधर से गुजरता है, गोली लगती है और बी मर जाता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अभी देखिए हमने आंसर नहीं बताया, अभी हमने केवल आपको क्वेश्चन बताया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वही छत एक खड़ा हुआ अपने छत पर, लेकिन जो पब्लिक रोड है नीचे उसके छत के, वहां पर भीड़ खड़ी हुई है। भीड़ को देखिए लॉ में कहते हैं असेंबली, जिसको हम लोग कहते हैं 5 or more than 5 person। उसमें उसने क्या किया कि उस भीड़ को निशाना साधा, मतलब उसने भीड़ के ऊपर निशाना साधा और तब गोलियां चलाए और बी मर गया। तो मेलविल साहब ने कहा कि ए के एक्ट से पहले वाले में भी बी मर रहा है और दूसरे वाले में बी मर रहा है, लेकिन पहला वाला पॉसिबिलिटीज है। क्यों पॉसिबिलिटीज है? वो गोलियां चला रहा है, अगर कोई आएगा तो लगेगा तो मरेगा, आ गया मर गया, तो पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई। लेकिन जो भीड़ को निशाना साधा वो सर्टेनिटी थी और सर्टेनिटी पूरी भी हो गई, जिस कारण दूसरा वाला मर्डर। तो ए का जो पहला एक्ट है वो कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा और जो ए का सेकंड वाला एक्ट है वो मर्डर में जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो क्या करता है, बी को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बी के हाथ में एक जहरीले सांप को ऐसे डस पाता है और बी मर जाता है। अब यहाँ पे ये है कि पहले वाले में भी मरा और दूसरे वाले में भी मरा, लेकिन जो पहले वाला पॉसिबिलिटीज़ पर है। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि वो सांप कमरे के अंदर गया, काट भी सकता था, नहीं भी काट सकता था, बी जग भी सकता था, भाग भी सकता था, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन जब हम किसी को पकड़ के किसी जहरीले सांप से कटवाते हैं तो सर्टेनिटी होती है कि वो व्यक्ति मर जाएगा। अब मान लीजिए बच भी गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो अब देखिए ये जितने एग्जाम्पल हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए आपके सामने, ये केवल यही बताता है कि जहाँ पर सर्टेनिटी होगी वहाँ पर मर्डर, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होगी वो कल्पेबल होमोसाइड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये लॉर्ड मेलविल साहब ने बताया कि क्या डिस्टिंग्यूश होता है, तो डिस्टिंग्यूश देखो अब आप लोग ऐसे कर लो। कल्पेबल होमोसाइड जो होता है वो जो काम करता है वो पॉसिबिलिटीज़ पर, संभावना पर, और जो मर्डर काम करता है वो सर्टेनिटी पे काम करता है, निश्चितता पर। इसी को जब लीगल फॉर्म में बोला गया तो कल्पेबल होमोसाइड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पर, और जो मर्डर होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी पे काम करता है। ठीक है, तो जहाँ पर मृत्यु होने की संभावना होगी उसको हम लोग बोलेंगे कल्पेबल होमोसाइड, जहाँ पर मार डालने का आशय होगा उसको हम लोग बोलेंगे मर्डर। अब ये जब डिसाइड हो गया तो लॉर्ड मेलविल साहब ने कहा कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसका भी तो आंसर न बता दे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि जो आर वर्सेस गोविंदा का केस था, जिसको कि बॉम्बे के ट्रायल कोर्ट ने गोविंदा को डेथ सेंटेंस सुनाया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सेशन जज होते हैं या एडिशनल सेशन जज होते हैं, जब कभी किसी को कल डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो उनका डेथ सेंटेंस तभी इम्प्लीमेंट होता है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसका कन्फर्मेशन हो जाए। नई CRPC जो 73 की है, सेक्शन 366, तो उन्होंने कन्फर्मेशन में के लिए जब गया था
तो उन्होंने बोला गोविंदा जस्टिस मेलविल ने कि भाई देखो, गोविंदा का जो फैक्ट्स है क्या था कि उसकी अपनी पत्नी से अनबन हो गई, पत्नी चारपाई पर लेटी थी, गोविंदा ने उसको एक घूंसा मार दिया, उसके नाक से खून गिरा और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तो जो ट्रायल कोर्ट ने सारे एक एविडेंस को एग्जामिन किया था, उससे कहीं पर भी नहीं था कि गोविंदा ने जो वर्क किया है वो सर्टेनिटी का है। क्योंकि जब गुस्सा होता है, आदमी नाराज़ होता है, तो किसी को अपशब्द बोलता है, घूंसा मारता है, तो मर्डर का ऐसा नहीं होता। तो चूँकि वाइफ मर गई है, इसलिए इसको कल्पेबल होमोसाइड में शिफ्ट किया गया। तो देखिए, ये जो टॉपिक था इसको हमने आपके सामने डिस्कस किया और आपको ये बताने की कोशिश किया कि दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, जो भी हम लोग की टेक्स्ट बुक है इंडियन पेनल कोड पे, उसमें भी बताया गया है। उसमें 2 कॉलम बना दिया गया, लेफ्ट साइड में कल्पेबल होमोसाइड, राइट साइड में मर्डर, और डिस्टिंग्विश कर दिया गया। स्टूडेंट पढ़ता भी है, वो जो बताया गया वो 100% सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हमको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो चाहे आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो या आप कहीं सेमिनार में जाते हैं, कभी आप लेक्चर देते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसी चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, चूँकि आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आपको एपीओ का इंटरव्यू देना है, आपको सिविल जज का इंटरव्यू देना है, आपको एचजेएस का इंटरव्यू देना है, या जो भी आप लॉ ऑफिसर वगैरह कहीं का फॉर्म भरते वहाँ इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे बोल्डली आप बिना डर के, बिना हिचक के आप क्या करिए, जैसे हमने बताया इसको आप बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए, आप लोग से हम बार बार कहते रहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन को आप लोग प्रेस करिए। तो इससे ये होगा कि जो आगे के वीडियो होंगे वो आपको ऑटोमेटिक जाते रहेंगे और आप इसका लाभ उठाते रहेंगे। लास्ट में एक चीज़ आप लोग से कहना था कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ की क्लासेस हैं, जो कोविड में स्टार्ट की गई थी, वो आज भी चल रही, आगे भी चलती रहेगी। ये क्लास कभी भी बंद नहीं होगी। ऑफलाइन अगर शुरू भी होता है तो भी ये ऑनलाइन चलती रहेगी। हम ही नहीं चाहते कि हमारा कोई स्टूडेंट दूर बैठा हुआ है, वो इलाहाबाद में आए, यहाँ पे कमरा ले, ठीक है, बहुत उसके ऊपर बर्डन होता है। हमने 29 साल देखा है कि स्टूडेंटों के कितने पैसे खर्च होते हैं। तो चूँकि वो गार्जियन देता है, हम भी गार्जियन हैं, हमको पता है कि गार्जियन कैसे पैसे को मैनेज करता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रहें। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड चल रहा है और भी चल ही रहा था। एक दूसरा आप लोग सुने होंगे टीवी में कि क्या है, ब्रिटेन वगैरह में, यूरोपियन कंट्री में एक दूसरा वायरस डेवलप हो गया। तो आप अपने घर में सुरक्षित रहिए और आप लोग क्या करिए, अपनी स्टडी करिए। और अब तो हम लोग सब लोग कोविड में जीना सीख गए हैं, कैसे कोविड से बचाव करना है, कैसे कोविड में अपने लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने चेंज किया, तो आप लोग भी चेंज करिए। तो अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उससे हमसे बात कर लीजिए, हम आपको तरीका बता देंगे कैसे ऑनलाइन जुड़ना है। और जो हमारा प्रिंट मीडिया है, हमारी मैगज़ीन निकलती है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, और ये उसी समय से शुरू हुई है जब हमने क्लास स्टार्ट किया था। उसका भी लगभग 29 वर्ष पूरा हो रहा है। अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, कोई मैगज़ीन्स मांगना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप हमें मोबाइल पे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि सारी मैगज़ीन्स जो हमारी हैं वो डिगलॉट फॉर्म में हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। और लास्ट में एक बात और आपसे हम कहना चाहते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। आपका जो मोटिव है, पूरी कोशिश करिए कि आप 2021 में अपना सिलेक्शन लें, यही मेरी शुभकामना है। और इसी के साथ मैं आप लोग को ढेर सारी बधाई 9 वर्ष की देना चाहता हूँ। थैंक यू।